जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। आप सभी को बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं। डेली क्लासेस होती हैं 8 PM पे। तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी को एकदम शिद्दत से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं अपने कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, वो इस क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास अभी चल रही है। मेरे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसमें जाकर पॉलिटी की क्लासेस आप देख लीजिएगा। पॉलिटी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बात करते हैं गांधी इरविन समझौता की। तो इसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके स्थगन की प्रस्तावना की गई थी कि इसको आप स्थगित कीजिए, मतलब इसको बंद कीजिए और फिर आइए हमारे साथ समझौता कीजिए, जिसपे जो राउंड टेबल समझौता था उस पर बैठकर बात करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी बंबई से लंदन और SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। तो SS राजपुताना नामक जलयान था जिससे बंबई से लंदन महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे। और वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी जी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लंदन में जो संपन्न हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल। KT पाल भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेस्टिंग चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो हाफ नेकेड फकीर आप हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि गांधी जी को ये किसने कहा था? तो वेस्टिंग चर्चिल ने। ठीक है, इस किस टाइम पे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय पर। क्लियर? 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे। एक था प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कांग्रेस सिर्फ द्वितीय में गई थी और उसमें भी गांधी जी गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932। ठीक है, तो ये गोलमेज सम्मेलन ईयर याद रखिएगा, 1930, 1931, 1932। बस ऐसे डेट जल्दी नहीं पूछे जाते, ईयर जरूर पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर असफल रहा? किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वह उस मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। वर्ष 1931 की बात करें तो वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया गया था? तो किसने किया था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन वर्ष 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था और ये किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी
ये ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता के हस्तक्षरित होने से तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, इसको करने में, मतलब इसे हस्तक्षरित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया था? तेज बहादुर सुप्रो ने। ठीक है। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तेज बहादुर सप्रू ने इन दोनों को हस्ताक्षरित किया था, गांधी इरविन समझौते को। ठीक है। आगे बात करें तो गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में इसको स्वीकार किया गया था, आपका गांधी इरविन समझौता। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, देखिए आपका गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सितंबर में हुआ था, और यहाँ पर कराची अधिवेशन 1931 में इसको मतलब स्वीकार किया गया। उसके बाद गांधी जी लंदन गए थे। क्लियर? अब जो इसी में दूसरा टॉपिक है वह है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो इसे भी समझ लेते हैं कि कॉमनवेल्थ अवार्ड होता क्या है और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट, जिसे हम कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी। ये उस टाइम पे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों, जिसे दलित कहा जाता है, हरिजनों दलित के लिए अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया था। तो पहली बार हरिजन के लिए मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पृथक निर्वाचन की समूह की इन्होंने निर्माण किया था। क्लियर? ये याद रखिएगा कि ये जो कॉमनवेल्थ अवार्ड है इसकी घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो डोनाल्ड ऐसे याद रखिए। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय, कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। पुणे पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? तो ये दलित वर्ग से। देखिए सांप्रदायिक पंचाट में क्या था कि जो दलित वर्ग है इनको अपना एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र समूह मिल जाएगा। गांधी जी इसके विरुद्ध में थे, क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में बंटवारा हो जाएगा, हर वर्ग अलग अलग हो जाएंगे तो हम आज़ादी नहीं लड़ पाएंगे। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हमारे देश को ऐसा बांट दें कि ये कभी आज़ादी की भावना इनके अंदर खत्म हो जाए। इसीलिए पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। बी आर अम्बेडकर, गांधी जी के मध्य में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दलित वर्गों के संघ को स्थापित किया था। तो बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। आगे बात करते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो 71 सांप्रदायिक अवार्ड के लिए, पूना पैक्ट के लिए आपका 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, मतलब धूल तो उठा ले रहे हैं लेकिन वह वहाँ का स्तर नहीं उठाते। यह कथन बी आर अम्बेडकर के थे महात्मा गांधी जी के लिए। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे घनश्याम दास बिरला थे।
तो गांधी जी जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट होने के बाद महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम हरिजन को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता और हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। इसीलिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ उसका नाम कर दिया और इसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले हरिजन शब्द से दलित समुदायों को संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। और बात करें तो विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो जो विंस्टन चर्चिल था इसने और इसके साथ कुछ और भी नेताओं थे जिन्होंने गांधी इरविन समझौते का क्या किया था? विरोध किया था। तो हमने पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचायत जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, बाकी गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आप कुछ मुझे सुधार करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।